फिर जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल हमारे देश में टैक्स के नाम पर काफ़ी बातें हो रही हैं। जैसे कि आप न्यूज़ या फिर यूट्यूब के थ्रू काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह अगर आप देख रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स के बारे में ही बात चल रही है। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया या फिर बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज या फिर जो प्रोडक्ट्स आजकल बनाए जा रहे हैं जैसे कि न्यूज़ में, और इनके जो स्लैब्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आगे किस प्रोडक्ट में कितना लगना चाहिए या इसमें टैक्स कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक स्लैब बताता हूं कि हमें मटेरियल्स के ऊपर कितने कितने टैक्स देने होते हैं। पीछे स्क्रीन में आपको चीजें दिखती जाएंगी, आप उसे ध्यान से जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं हम अपने रॉ मटेरियल से। बेसिकली जो प्रोडक्शन हाउस हमारा होता है रॉ मटेरियल, जिसमें हम चारकोल, सॉडस्ट, जोस, ग्वारगम, बैम्बू स्टिक्स और ऐसे तमाम जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है, रॉ पाउडर्स हैं, उसमें हमारा जाता है 5%, जिसमें काफी तरीके के पाउडर्स हो सकते हैं, अलग अलग पाउडर जो है हो सकते हैं। इन सब में जो है हमारा एवरेज 5% का टैक्स जो है लगता है। इवन हमारा जैसे मैं कहना चाहूं तो इंपोर्ट्स होती हैं, हमारा बैम्बू स्टिक, जोस पाउडर, बट ये जो है 5% काफी कम है। होना था ये अगर इंपोर्ट की कहीं से आ जा रही है, इंपोर्ट हो जा रही है, तो उसकी टैक्स जो है बाकी अदर मटेरियल में या दूसरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो उसके जीएसटी टैक्सेस काफी ज्यादा हैं। बट अगरबत्ती एक स्मॉल या फिर मध्यम उद्योग के नाम से जानी जाती है और काफी सारे लोग इसके ऊपर निर्भर हैं, तो इसके जीएसटी टैक्स तो काफी कम है, बट इसके इंपोर्ट ड्यूटी पर काफी ज्यादा टैक्स लगाई गई है। जो इसके खरीदार हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन जीएसटी खाली ऊपर से हमें देखने को लगता है कि जीएसटी टैक्सेस कम है, बट जो इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जो टैक्स लगाई गई है, जिनकी वजह से बैम्बू स्टिक का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इन सब चीजें में अगर मैं एक राउंडिंग बोलना चाहूं तो 5% का इन सब चीजों पे लगती है बेसिकली रॉ मटेरियल्स में। ध्यान रखिए आप। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ऑयल्स और परफ्यूम के ऊपर इसमें आपको देखने को मिलेगा 18% टैक्स, जिसके वजह से अभी के टाइम पे ऑयल्स के दाम इतने बढ़े हुए हैं। अभी के टाइम पे जो है इसके प्राइस अगर मैं इंक्रीज होने की बात करूं तो एवरेज 20% ये प्राइस इंक्रीज हुआ ही है, जैसे कि आप जानते होंगे। और इसमें जो है सीधा जो है इसके टैक्सेस के ऊपर 18% का जीएसटी लग जाता है, जिनकी वजह से प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़े हैं। और आगे इसके प्राइसेस और क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके बारे में पता नहीं, बट इसमें 18% का हमारे ऑयल्स, परफ्यूमरी, केमिकल्स और भी इंग्रेडिएंट्स है जो केमिकल लेसेस मतलब केमिकल कैटेगरी में गिनाई जाती हैं, उसमें हमें 18% टैक्स जो है पे करना पड़ता है। आगे मैं और बात करना चाहूँ तो इसमें जो है कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, जैसे मैं पैकेजिंग मटेरियल की बात करूँ। पैकेजिंग मटेरियल में ढेर सारे पैकेजिंग है, बॉक्सेस के बनते हैं, बॉक्सेस जो बनने वाले हैं, जो कार्डबोर्ड हो गया या फिर जिसमें ऐसी चीज़ें हैं ना तो ऑयल या फिर किसी भी तरीके के केमिकल्स यूज़ नहीं होते, उसमें एवरेज 12% का जहां तक मैं जानता हूं तो इसमें टैक्स लगता है। पैकेजिंग मटेरियल में ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें टैक्सेस जो है 18% ही लगते हैं, बट बॉक्स वगैरह में जहां तक हम देखें तो 12% का। बाकी जो जिपर पाउचेस हो गए या फिर बड़े पाउचेस हो गए या फिर जिस तरीके की जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ होती हैं उसमें हमें 18% का टैक्स देना पड़ता है। ये काफ़ी मतलब पैकेजिंग मटेरियल में इतना नहीं होना चाहिए, बट ये 18% का हमें टैक्स पे करना पड़ता है। और आगे मैं और कुछ चीज़ों के बारे में बात करूं तो ये हो जाता है भाई हमारा मशीनरी में तो आप जानते होंगे कोई भी मशीन हो, चाहे वो मशीन 10 रुपये की हो, 100 रुपये की हो, 1000 रुपये की या लाख रुपए की, आपको 18% टैक्स देना पड़ता है। और ये जो है मशीनरी की जो टैक्सेस हैं वो लगभग सारी इंडस्ट्रीज में लगभग समान ही है और ये 18% का टैक्स इसमें लगता है। बाय द वे अदर जो मशीनरी की कैटेगरीज है उसमें और टैक्सेस आगे बढ़े होंगे, उसके बारे में पता नहीं है, बट हमारे जो अगरबत्ती मशीनें या फिर जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसमें 18% का हमें टैक्स जो है पे करना पड़ता है। और आगे हम बात करेंगे कि ये कितना सही है, किस चीज़ों पे कितना लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, उसके बारे में आगे और कभी बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।